वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। आज हम ज्योग्राफी की वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो लेट गेट स्टार्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? ये तो ऑलरेडी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए, बट कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है एरिया वाइज। तो सबसे पहले नंबर पे है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिण अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप और फिर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले नंबर पे हमारा एशिया है, देन अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका है, देन साउथ अमेरिका है, देन अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एरिया वाइज अगर देखें तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। देन यूरोप है एंड देन ऑस्ट्रेलिया है। और इस पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एशिया जो है, एशिया एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज जो है ये लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट में। एंड अफ्रीका जो है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ अफ्रीका में है, अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्रीज़ हैं इसमें। तो अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के उस पर पूछे तो वो है अफ्रीका, और अगर एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज पूछे तो वो है एशिया। और एक चीज़ और इसमें कि अगर यूरोप के बारे में, जैसे पेनिनसुला के बारे में पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो आपका होगा यूरोप। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, ये थोड़ा पता होना चाहिए। पहले पे है एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। इसके जो इसका जो क्रम है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में है हमारा कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका नाम है तिरात जवी। तिरात जवी, जिसका लगभग जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री सेल्सियस है, और ये कहाँ पे है सिचुएटेड? इसराइल में है ये। तो इसका नाम क्या है? तिरात जवी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ठंडा, सबसे गर्म तो हमने देख लिया, वो कौन सा है? तिरात जवी, जिसका 54 डिग्री सेल्सियस है, इसराइल में है ये। और अगर हम सबसे ठंडे की बात करें तो सबसे ठंडा जो है वो है बरखोयांस्क। ये है साइबेरिया, रूस में। ये हमें पता भी होगा कि साइबेरिया बहुत कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें बरखोयांस एक जगह जो है उसका -45 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये सबसे ठंडी जो जगह है पूरे वर्ल्ड में वो है बरखोयांस, साइबेरिया, रूस में आती है ये जगह। नेक्स्ट हम देखें तो हमने गर्म स्थान देख लिया जो तिराजवी है, ठंडा स्थान देख लिया बरखोयान से जो रूस में है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है। विश्व का विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, ये किस महाद्वीप में है? ये है उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका में है ये डेथ वैली। ये सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है डेथ वैली, जो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। अभी हमने जो ये सबसे गर्म स्थान देखा था वो एशिया का देखा था। एशिया में सबसे गर्म स्थान है तिरात जवी, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे गर्म स्थान है हमारा डेथ वैली, जो यूएसए में है, वो भी पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो यूएसए के कैलिफोर्निया जो स्टेट है यूएसए में, उसमें ये डेथ वैली पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो इस नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर, पनामा एक जगह है, उसी के नाम पे इसका नहर का नाम भी पड़ गया है पनामा नहर। जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है और ये नीचे हमारा साउथ अमेरिका है, तो इसको जो कनेक्ट करती है नॉर्थ को और साउथ को, तो ये जो कैनाल सिस्टम है इसका नाम है पनामा कैनाल, यानी पनामा नहर। इन दोनों को जो जोड़ती है वो कौन सी नहर है? पनामा नहर है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स से हुए हैं, प्लेट विवर्तनिक क्रिया से हुए हैं। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है और अक्सर पूछा जाता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हुए। तो इसका मेन जो रीज़न है वो है टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये एक दूसरे से पृथक हुए हैं। और भी रीजंस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है ये इसी की वजह से अलग हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि किस महाद्वीप की ऊंचाई सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई दक्षिणी ध्रुव की है, उसमें अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अंटार्कटिका बहुत कोल्डेस्ट रीजन है, उत्तरी ध्रुव में लाई करता है और वहाँ पे कोई पॉपुलेशन स्टेब्लिश नहीं है सच। तो वहाँ पे क्या है कि पूरा जो जितना भी रीजन है बिल्कुल वाइट वाइट दिखता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। बिल्कुल कंप्लीटली वाइट है स्नो की वजह से, स्नो कवर है पूरे में, इस वजह से उसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो अभी हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि यूरोप को पेनिनसुला रीजन बोला जाता है, कि यहाँ पे पेनिनसुला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पेनिनसुला काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप। और इस पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उस पर बहुत ज़्यादा पर्वत और पठार पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लेट्यूज रीजन भी और पठार प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा। और वही अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें हम, साउथ अफ्रीका की, तो उस पर कंट्रीज़ की जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ क्या है उस पर सबसे ज़्यादा है, कम से कम उस पर अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्रीज़ होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो अगर हम दो, ये जो अर्थ है ये दो हेमिस्फेयर में है, बटा हुआ डिवाइड है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है। तो इसमें हमारा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया तो हमारा नॉर्थ में ही आ जाता है, फिर साउथ अफ्रीका का जो कुछ पार्ट है इधर आता है, कुछ इस पे आता है, नॉर्थ अमेरिका इधर, साउथ अमेरिका इधर। तो यूरोप और एशिया ये दोनों इधर लाई करते हैं। तो यूरोप जो है यहाँ पे है, तो ये किस में है आपका, ये सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है इस नॉर्थ हेमिस्फेयर में, वो कौन सा हो जाएगा आपका, यूरोप हो जाएगा, यूरोप। तो यूरोप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है, उत्तरी गोलार्ध में पर्टिकुलरली इस पे पूछा हुआ है। अगर सदर्न हेमिस्फेयर में पूछेगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा हो जाएगा, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो ये चीज़ तो पता ही होगा कि जैसे ये पूरा ये इक्वेटर है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अफ्रीका का कुछ ऐसा है कि ये पूरे इस पूरे तीनों पार्ट को कवर कर लेता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कि उसका इक्वेटर भी लाई करता है उसमें, ये कैप्रिकॉर्न जो है ये, सॉरी कैप्रिकॉर्न ये और कैंसर, ये तीनों जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिल्कुल पास करती है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है। तो ये किस में है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि जो लैंड जो है वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा है, हर एक कॉन्टिनेंट से अगर देखा जाए कंपेयर करके तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इसमें हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने, आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि रिवर्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।